खास दास की आस बस श्वास श्वास परवास, पार्श करो मत दास को उदासता का दार, ना तो सुर सुख चाहता शिव सुख की ना चाह, तब तुति सरवर में सदा होवे मम अवेगा। बोली मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की। सब बोलो। परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की। परम पूज्य मुनि श्री ईश्वर दुर्लभ सागर जी महाराज की। पंच कल्याण प्रतिष्ठा महामहोत्सव की। एक व्यक्ति तेज रफ्तार से गाड़ी चला रहा था। अब जैसे कि दरगुआ तिगड्डा से बाजना की ओर आना हो तो कोई साधन बार बार तो मिलते नहीं है। अब वो गाड़ी बहुत तेजी से लाया तो उसने लिफ्ट मांगी एक दूसरे युवक ने कि भैया रोक ले, मुझे जाना है। उसने गाड़ी रोकी नहीं, उसने एक पत्थर उठाया और दे मारा पीछे से। गाड़ी थोड़ी आगे गई, जब तक तो पत्थर थे। गाड़ी रोक लिया। बोले भैया तुमने पत्थर क्यों मारा? बोले आप रुक नहीं रहे थे इसलिए पत्थर उठा के मार दिया मैंने। अब मुझे जाना है वहां तक, आपकी गाड़ी में बैठ के, और छोड़ दो, यहाँ पे तो आएगा नहीं। आज के व्यक्ति की यही स्थिति है। वह बहुत तेजी से अपने जीवन को दौड़ा रहा है। साधु संत बोल रहे हैं भैया थम जा, रुक जा, और रुकने की कोशिश नहीं कर रहा है तो क्या करना पड़ता है? अब हम पत्थर तो नहीं मारेंगे ना। बोलो। आज बात है थ की। बात है थ की। 4 शब्द हैं, थमना, थकना, थामना और थूकना। क्या बोला? थमना, थकना, थामना और थूकना। इन चारों पर अल्प समय में अपन देखते हैं कि किस प्रकार से हम अपने जीवन को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए इन शब्दों का कितना गहरा अर्थ है। संत कहते हैं बहुत तेज दौड़ रहे हो, दौड़ते ही दौड़ते कहां तक जाओगे? अब तो रुक जाओ, थोड़ा थम जाओ, अन्यथा थकना तो निश्चित है। थक कर रुकोगे उससे अच्छा है आप थोड़ा थम जाओ, आपको थकान नहीं होगी। शिखर जी के पहाड़ पर जब कोई व्यक्ति बहुत तेजी से दौड़ता है तो उसको यही बोलते हैं, अभी थोड़ी देर बाद में पता लग जाएगा। शुरू शुरू में वो बहुत तेजी से गाड़ी को चौथे गियर में लगा देता है और बाद में पता चलता है वो चारपाई के ऊपर, गंधर्व नाला पे दोनों तरफ चारपाई है, वहां पर उल्टा, पांव ऊपर, सिर। क्यों? तब हम बोलते हैं जाके, क्यों भाई तुम तो बहुत तेज दौड़ रहे थे? अरे क्या करें भैया जी, महाराज जी, हमें बहुत जल्दी थी, अब लेकिन एक कदम भी नहीं उठ पा रहा है। 2 शब्द हैं, छोड़ना और छूटना। थकने के बाद में तो आप विश्राम करेंगे ही, और उस समय ऐसी स्थिति होगी अब आप कुछ भी करने लायक भी नहीं रहेंगे, क्योंकि आग के लगाए जब झोपड़ी जलन लागी, कुआ के खुदाए फिर कछु काम नहीं सरत है। कुछ भी काम नहीं सरेगा। अब आप इतने उम्र में, हमारे गुरुजी जवानों को ही दीक्षा क्यों देते हैं? जवानों को ही दीक्षा क्यों देते? नहीं महाराज जी, अब तो बूढ़ों को भी देने लगे हैं। क्षुल्लक दीक्षा दी है, लेकिन पहले तो नन्ही नन्ही कलियां और नन्नों सो बगीचों और नन्हे नन्हे फूल खिलाए हो विद्यासागर जी महाराज। ये भजन आप ही लोगों के मुझ से हमने सुना है। निश्चित रूप से
सारे बाल ब्रह्मचारी संघ है इस 21वीं शताब्दी नहीं, पिछली सैकड़ों शताब्दियों में देख लो आप, 700-800 शताब्दी में अगर बाल ब्रह्मचारी संघ पूरा का पूरा है तो आचार्य विद्यासागर जी महाराज का संघ है, और कोई भी संघ आज तक नहीं हुआ जो पूरा का पूरा संघ बाल ब्रह्मचारी रहा हो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी का वह संस्मरण सुना रहा था कि कर्तव्य पथ प्रदर्शन में आता है और समय सार में उदाहरण आया, उन्होंने दिया कि एक है छूटना और एक है छोड़ना। सुन रहे हो नहीं? सुन रहे हो ना? छूटना और भैया आप लोग छोड़ेंगे तो ये आपके लिए खुशी होगी, नहीं तो छूटना तो है ही, छूटना तो है ही। जब अपना आयु कर्म शेष नहीं रहेगा तो सब कुछ छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। छूटने से पहले छोड़ दो, अन्यथा वह छूटना आपका कोई भी कारगर नहीं होगा। रोते रोते छोड़ते हैं, वो कोई मतलब नहीं है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज वहां कह रहे हैं कि छूटना और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना वोमिटिंग करने में और शौच जाने में। क्या बोला? छूटना और छोड़ने में उतना ही अंतर है जितना उल्टी करने में और जंगल जाने में। आप उल्टी करते हैं तो बेचैनी महसूस करते हैं और जंगल जाते हैं तो फ्रेशनेस। बिल्कुल, आप देखो सुबह सुबह सब अभी यहाँ आए, सबके चेहरे प्रसन्न हैं। जिनको कब्ज बनी रहती है वो उदास सा बैठा होगा, अरे क्या करें महाराज जी, आज सुबह से जंगल ही नहीं हुई है। अब लो क्या कर ले बताओ, ऐसे व्यक्तियों का कुछ हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहता है, छूटता है, छूटता है, रो रो के छोड़ता है। टालस्टॉय हुए हैं एक, थकना और थामना और थमना, 3 शब्द है, फिर छूटना तो बाद में लेंगे। तो संत यहां पर कह रहे, ए माता, बेमाता हो रही है ये, कर लेने दो, पंच कल्याणक है तो सब अपनी अपनी बात। क्यों भाई, कैसी साड़ी मिली तुम्हें? अरे हमें तो हल्की वाली मिली है, बा हट करेगा की, तुम्हें तो बहुत ही अच्छी वाली मिली। करेंगे वह बाता, तो बिना बातें तो होएगा ही नहीं। हाँ, आप भी सोदर इंद्राणी बन जाते तो आपको भी अच्छी वाली मिल जाती। अब क्या करें, सब तो नहीं बन सकते। हम बोल रहे थे कि थमना और थकना, आप थक जाएंगे उसके बाद रुकने से कोई फायदा नहीं, आप रुक जाओ। आचार्य श्री जी का भी एक बहुत अच्छा ब्रांड एम्बेसडर निकला था। आपके जैसे बड़े बड़े कलाकार होते हैं ना, वैसे हमारे गुरुजी भी कुछ कोट देते हैं। जैसे एक्टर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, ये लोग जैसे ब्रांड एम्बेसडर होते हैं, तो हमारे गुरुजी तो उससे ऊंचे वाले हैं। उनका भी रुको रुको ठहरो, डैश डैश डैश। इंदौर उदासीन आश्रम में उन्होंने प्रवचन में कहा, रुको रुको ठहरो, इसी को बोलना है थमना। क्या बोला? थमना। क्योंकि अब हम जिस स्पीड से दौड़ रहे हैं ना, वहां तो आगे जाके गहरी खाई है जहां से निकलना मुश्किल है। इस हाथ भी नहीं सूझेगा, इतना अंधेरा है। ये हाथ इस हाथ को खा जाएगा, अपना ही, दूसरे का नहीं। इतना ज्यादा अंधेरा है, इसलिए थम जाओ थकने के पहले, नहीं तो ये पाश्चात्य संस्कृति आपको ऐसे गर्त में ले जाके छोड़ देगी। मैं कह रहा था टॉलस्टॉय की वह कहानी आप याद आ रही होगी आपको। एक व्यक्ति, एक फकीर था, वो फकीर एक व्यक्ति के यहाँ गया, उसने आमंत्रण दिया था, उसने भोजन किया, और वह व्यक्ति पूछता है आप कौन? फकीर पूछता है आप कौन? मैं एक किसान हूं। कितनी जमीन है? 2.5 बीघा जमीन है। अरे बस 2.5 बीघा जमीन, तब तो तुम बहुत गरीब हो। आज तक उस व्यक्ति ने अपने
किसान ने अपने कान से गरीब शब्द नहीं सुना था। गरीब कौन होता है? जिसके पास कम जमीन होती है ना, वो गरीब होता है। अब ये अपने आप को गरीब समझने लगा। कौन? किसान। अभी तक वो गरीब नहीं था, लेकिन अब अमीरी का ख्वाब उसके मन में आ गया। आज से वो गरीब हो गया। मैं भी अमीर बन सकता हूं। हाउ? आप भी अमीर बन सकते हो। कैसे? मैं अमीर, आप अमीर बन सकते हो। मैं एक मंत्र दूंगा, ये 2 दिन के उपवास पूर्वक सिद्ध करना। एक देवता प्रकट होगा, वो आपको अमीर बना देगा। उसने मंत्र दिया फकीर ने, उसने 2 दिन का उपवास ठोका और सीधा मंत्र सिद्ध कर लिया, देवता प्रकट हो गए। क्या चाहते हो? अमीर बनना चाहता हूं, मेरे पास 2.5 बीघा जमीन है और जमीन चाहता हूं। अच्छा, कोई बात नहीं, कल सूर्योदय से सूर्यास्त तक का समय मैं तुम्हें देता हूं। तुम जितनी जमीन अपने पांव से नाप लोगे, उतनी जमीन के मालिक तुम बन जाओगे। बात तो सही है। उसने सूर्योदय हुआ और कुछ खाया पिया भी नहीं, खा लेगा तो चल ही नहीं पाएगा। पारना की नहीं, बस पानी की बोतल लगा लिया पीछे कमर पर और दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया, दौड़ना शुरू किया। और इतना दौड़ा, उसके बाद में प्यास लगी। प्यास लगी तो सोचा रुक जाऊंगा तो 2-3 डग जमीन कम हो जाएगी, इसलिए जमीन कम नहीं करना है। अपन को तो दौड़ते, अभी तो सूरज चढ़ा भी नहीं है, दौड़ रहा है। अब वापस भी लौटना है। वापस कदम को बढ़ाया, लौटने के लिए हुआ क्या था? 2 दिन से खाया नहीं, पिया नहीं और वापस दौड़ने के लिए जहां तक जमीन नापेगा जाकर आना भी है। अब वापस थोड़ी दूरी ही पहुंचा, चक्कर सा आया, थक चुका था, गिरा और एक पत्थर से माथा टकराया, वहीं पर ढेर हो गया। देवता आया, उसकी वहां कब्र बनाया, खोद के उसको वहीं गाड़ दिया। बस इतनी सी जमीन के लिए ये आदमी दौड़ता रहा। बस इतनी सी जमीन के लिए ये आदमी दौड़ता रहा। यही स्थिति होती है कि कुछ भी नहीं है तेरा, 2 गज जमी है तेरी, मिल जाए तुझको ये भी है नहीं जरूरी। अपन तो हिंदू परंपरा को मानने वाले हैं, मुसलमान तो फिर भी 2 गज जमीन मिल जाएगी। आपके यहां तो 2 गज में लाखों करोड़ों को सल्टा दिया। उसी 2 गज में, क्योंकि जलाने की परंपरा है, उतनी जमीन में बाप भी चले गए, दादा भी चले गए, दादा के दादा भी चले गए, वो भी उसी जमीन में। बोलो 2 गज भी नहीं मिलेगी, मिल जाए तुझको ये भी नहीं है जरूरी। किसी ने सत्य कहा। मैंने एक पुस्तक आचार्य श्री जी के 50वें संयम उत्सव पे ये प्रतिभा स्थली के 50 भजन है, इसमें उसी में ये आदमी कैसा है उसके ऊपर ये कविता कहीं से पढ़ी सुनी है, वही आपको सुना रहे हैं। जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां। सुनो ध्यान से। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ही ओढ़ता है। गर्मी सर्दी और बरसात तीनों चल रही है। आंख गीली होठ ठंडे और दिल में आंधियां, 3 मौसम एक संग ही ओढ़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर, सुबह पलना शाम अर्थी और खटिया दोपहर। 3 लकड़ी 4 दिन में जोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। एक रोटी, समझ गए ना? सुबह पलना, शाम अर्थी और खटिया दोपहर, तीनों में 3 हो गए।
उसका शादी भी हो गया, ब्याह भी हो गया, जन्म भी हो गया, मरण भी हो गया। जन्म होगा तो पलना है, मरण होगा तो अर्थी है, और पत्नी है और बच्चे हैं तो खटिया है, पलंग है। दहेज में मिलता ही है पलंग, तो और खटिया दोपहर। तो 4 दिन इन्हीं में जोड़ते जोड़ते 3 लकड़ी 4 दिन में जो तोड़ता है आदमी, और दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी। अंतिम देखो, 1 रोटी 2 लंगोटी, 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन। 1 रोटी 2 लंगोटी, 3 गज कच्ची जमीन। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है रोटी, कपड़ा और मकान, है ना। पिक्चर देख लेना, नहीं हो तो आप लोग अमिताभ बच्चन की शायद। 3 चीजें जिंदगी में जोड़ता है आदमी, दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है अंतिम में संत बोल रहे हैं, अब आपसे बोल ही रहे हैं अभी भी। है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर, है यहाँ विश्वास कितना आदमी का मौत पर। मौत के भरोसे सब कुछ छोड़ता है आदमी, मौत के हाथों सभी कुछ छोड़ता है आदमी। दौड़ते ही दौड़ते दम तोड़ता है आदमी, जन्म से लेकर मरण तक दौड़ता है आदमी। आदमी दौड़ ही रहा है और फिर भी वह रुक नहीं रहा है। थम जा, थम जा, इसलिए थमना है। थकने के पहले थम जा, आग के लगने के बाद में अब कुआं खोदने से कोई फायदा नहीं होगी। और फिर थाम ले, तीसरा थाम ले क्या? दामन, देव, शास्त्र और गुरु का। जैसे बाजना वालों ने थाम लिया दामन गुरुओं का, तो देखो इतना बड़ा अनुष्ठान करने की उनकी हिम्मत बन गई, कैपेसिटी आ जाती है। क्योंकि ये इस राह पे चल रहे हैं, हमें भी इस राह पर चलना है, थामना है। ध्यान रखना, छोटे बच्चे होते हैं, एक खंबे को पकड़कर घूमते हैं, खंबे को थाम लिया, कितने भी तेज चक्कर लगाए चक्कर नहीं आता है, खंबे को छोड़ दिया, चकनाचूर हुए बिना नहीं रहते हैं। धर्म का, गुरु का यह खंबा है, इसको थाम लो, आपको चक्कर कितने ही संसार के चक्कर लगाओ, आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे। और इसको छोड़ दिया तो कोई बचाने वाला भी नहीं मिलेगा। तो थमना, थकना, थामना और अंत में थूकना, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण तो यही है। हाँ महाराज जी, हम तो इसको बहुत छी क्या है ये, ऐसा बोलते हो ना। लेकिन ये संसार के सारे पदार्थ, विषय भोग हमारे प्रभु ने, हमारे महापुरुषों ने और हम लोगों ने उनको पंचेंद्रियों को, विषयों को आफत मान के थूक के छोड़ दिया है, थूक दिया। हाँ, अभी अभी स्तुति कर रहे थे, सुबह प्रतिदिन करते हैं। आचार्य समंत भद्र स्वामी अरनाथ भगवान की स्तुति में कहते हैं कि जर तृण इव भवत, हाँ, साम्राज्य सार्वभौमम ते जर तरणम इव भवत, मतलब साम्राज्य 3 खंड के अधिपति थे, नहीं थे, बोलो, शांतिनाथ, कुंतुनाथ, अरनाथ। चक्रवर्ती भी थे, कामदेव भी थे, तीर्थंकर भी थे, फिर भी थूक को आप लोग जैसे गले में निगलना अच्छा नहीं मानते हो, ऐसे उसको थूक कर छोड़ दिया तुरंत। इस संसार के सारे भोग, संसार के सारे विषय, संसार के सारी संपदाएं, इनको थूकना होगा। आगामी 6 दिन में, 5 दिन में आपको वो सब देखने को यहाँ मिलेगा, किस प्रकार से तीर्थंकर प्रभु का जन्म होता है। और इस संसार में उस सारे वैभव को, तब कल्याण के दिन माँ रो रही है, मरु देवी, हाँ बेटा मत जा छोड़ के मुझे, लेकिन अब नहीं रुकेगा, क्योंकि अब तो वो थूक चुका है। क्या कर चुका है? थूक चुका है। इसलिए संसार के विषय भोगों को
भोगने में आनंद नहीं। जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को सिद्ध साधन करते, संयम सो अनुरागे। इस प्रकार से समय भी अपना हो चला है। आप लोगों को बहुत ही आनंद, उत्साह और उमंग से इस पूरे अनुष्ठान को सानंद संपन्न करना है। 4 बात का जरूर ध्यान रख लेना। 4 बात का, पहला है अनुशासन, दूसरा है शुद्धि, तीसरा है विशुद्धि और चौथा है एकता। अनुशासन बना के रखेंगे, शुद्धि का जितना ध्यान रखेंगे, विशुद्धि अंदर से उतनी प्रकट होगी। चमत्कार भगवान में नहीं, भक्तों में होता है। आप लोग जैसा चाहेंगे इस पंच कल्याण को बना सकते हैं। एक से एक बढ़कर चमत्कार घटित हो सकते हैं, लेकिन ये आपकी विशुद्धि पर निर्भर है, हम सबकी विशुद्धि पर निर्भर है। विशुद्धि बढ़ाएं, वो शुद्धि पर आधारित है। शुद्धि पूर्ण रखें और एकता जितनी रखेंगे उतनी ही विशुद्धि और बढ़ती चली जाएगी। सब बातों को दरकिनार करके केवल मात्र एक ही बात, ये आयोजन का प्रयोजन क्या है उसको भी मत भूलना। अभी ये पूरे प्रवचन में आपको यही बताया कि प्रयोजन यही है कि हमारा आगे बढ़ना, मोक्ष मार्ग में हम भी उन तीर्थंकर परमात्मा की तरह अपनी आत्मा को एक दिन परमात्मा बना ले। इसी भावों से हम यहाँ पर पंच कल्याण कर रहे हैं। तेरे 5 हुए कल्याण प्रभु, एक बार मेरा कल्याण कर देना, बस मेरा उद्धार हो जाएगा। इसी भावना के साथ में बोली अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्या सागर जी महामुनि राज की।